अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। खुद तो काम करना नहीं है, दूसरों को काम करने देना नहीं है। अब ये रिवायत डाल दी है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने। कुछ रोज़ कबल वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपने सूबे के अवाम को बिजली की कीमतों में एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया और इस इकदाम पर खालिफ सियासी पार्टियाँ वो तनकीद का निशाना बना रही है कि आपने आर्जी रिलीफ दे दिया आवाम को, ये मुस्तकिल रिलीफ नहीं है। लेकिन रिलीफ आर्जी हो या मुस्तकिल हो, लेकिन रिलीफ होता है। इस महंगाई के दौर में जब पाकिस्तान में महंगी तरीन बिजली फ़रोख्त की जा रही है और लोग बड़े अजाब से, बड़ी तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं, उस वक्त वज़ीर आला मरियम नवाज़ का ये इक़दाम काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ़ है। सिंध बलूचिस्तान KP के वज़राए आला को जब मरियम नवाज़ के इस इक़दाम को फॉलो करना चाहिए था, उन्होंने तनकीद करना शुरू कर दी और उसका नतीजा ये हुआ कि तनकीद बराए तनकीद से वो जो अवाम को रिलीफ मिल रहा था वो मुतनाज़ा हो गया और अब हर कोई उस पर सियासत चमका रहा है। सिंध में 16 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और वज़ीर आला मुराद अली शाह का यह तीसरा टेन्यूर है। तो मुराद अली शाह साहब बड़े सीनियर सियासतदान समझे जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से बड़े काबिल यानी कि एक सियासतदान समझे जाते हैं। लेकिन पंजाब हुकूमत की जानिब से अवाम को दिए गए इस रिलीफ पर जो उन्होंने अल्फाज यानी कि इस्तेमाल किए वो काबिल मज़म्मत है। वो हम नहीं कह रहे, वो उनकी काबीना के खुद सीनियर वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुराद अली शाह के जो मरियम नवाज़ की जानिब से जो अवाम को रिलीफ दिया गया था उससे मुतल्लिक जो राय दी मुराद अली शाह ने, जो उनके अल्फाज का चुनाव था वो मुनासिब नहीं था, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। हर सूबाई हुकूमत को हक़ है कि वो अपने सूबे की आवाम को रिलीफ दे। अगर सिंध हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती तो वो कुछ मजबूरियाँ होंगी, उस पर काम चल रहा है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है तो उसको जिस तरह तनकीद का निशाना मुराद अली शाह ने बनाया उसको इस तरह नहीं बनाना चाहिए था। मुराद अली शाह ने एक बहुत छोटी सी बात कह दी कि ये बेवकूफ़ी के ऐलान है, यानी कि एक सूबे की हुकूमत, एक सूबे की वज़ीर आला मरियम नवाज़ अपने सूबे की आवाम को रिलीफ दे रही है, इस मुश्किलात की घड़ी में अपने सूबे की आवाम को संभाल रही है। तो क्या ये बेवकूफ़ी है, क्या ये नादानी है? मुराद अली शाह सीनियर सियासतदान होते हुए उन्होंने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आगे भी मरियम नवाज़ है और वो नवाज़ शरीफ की बेटी है और वो अब मुकम्मल सियासतदान है। तो उन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को बख्शा नहीं, तो उन्होंने सीधा सीधा कल कहा, नाम तो उन्होंने नहीं लिया लेकिन उनका इशारा मुराद अली शाह साहब की तरफ था। क्या फंड्स हड़प करना, करप्शन करना और आवाम के पैसे जेब में डालना ये बेवकूफ़ी नहीं है? अगर आवाम को रिलीफ दिया जाए तो ये बेवकूफ़ी है। तो मुराद अली शाह को मरियम नवाज़ के जवाब ने लाजवाब कर दिया होगा, क्योंकि पूरे मुल्क में सिंध हुकूमत करप्शन में टॉप लिस्ट पर है। यानी करप्शन में इस हुकूमत का, इस पार्टी का कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता। तो मरियम नवाज़ ने जो ये जवाब दिया उससे यकीनन वज़ीर आला मुराद अली शाह को पशेमानी ज़रूर हुई होगी। और लेकिन उसके साथ साथ जो उनकी काबीना के वज़ीर सैयद नासिर हुसैन शाह ने उनको जो शटअप कॉल दी कि आपके ये अल्फाज नामुनासिब थे, अगर कोई सूबाई हुकूमत अपने सूबे की आवाम को रिलीफ देती है तो ये बेवकूफ़ी नहीं होती है, ये एक अच्छा इक़दाम होता है। हर सूबे की हुकूमत को चाहिए कि अपने सूबे की आवाम को रिलीफ दे। अगर आप नहीं दे सकते तो आप अल्फाज का चुनाव भी इस तरह नहीं कर सकते जिस तरह मुराद अली शाह ने अल्फाज का चुनाव किया। तो अब ये यानी कि पाकिस्तान में एक रिवायत बन गई है, अगर कोई सूबाई हुकूमत अच्छा काम करती है तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मतलब कि अगर सिंध हुकूमत अपने सूबे की आवाम को रिलीफ नहीं दे पा रही तो पंजाब हुकूमत की हुकूमत ने रिलीफ दिया है, तो सिंध हुकूमत के लिए ये इक़दाम बेवकूफ़ी से कम नहीं है। और तो पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ को दूसरे सूबे का वज़ीर आला कहेगा कि आपने ये बेवकूफ़ी का ऐलान किया। तो यकीनन जब आप ऐसे नाज़िबा अल्फाज और ऐसे तनकीद पर तनकीद करेंगे तो उसका जवाब भी इसी तरह आएगा कि हम करप्शन नहीं करते, हम आवाम का पैसा जेबों में नहीं डालते, हम आवाम का पैसा आवाम पर लगाते। तो मुराद अली शाह आइंदा जब भी बोले सोच समझ कर फिर बोले। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।